तो गाइस, तो आज हम डिटेल में बात करेंगे सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 6 के बारे में। तो हर एक एपिसोड की तरह इस वाले एपिसोड में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस थे जो कि हमें सीन मानवा में देखने के लिए मिले थे, वो एनिमे में अडेप्ट नहीं हुए। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में बात कर लेंगे हर एक डिफरेंस के बारे में, जो कि मेजर थे। छोटे मोटे डिफरेंस के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर उनके बारे में बात करने लग पड़े तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैंने पिछली वाली वीडियो में ही बोला था कि अगर ये चाहियन के इस वाले सीन को एनिमेट नहीं करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग बात होगी मेरे लिए। तो इस वाले एपिसोड में ऐसा ही हुआ है। तो जैसे ही चाहियन डंजन के अंदर जाने के लिए तैयार होती है, पर उसके पास कोई भी वेपन नहीं होता है, और तभी ये जो माइनर वाला लीडर है वो उसे एक पिकैक्स देता है। पहले तो चाहियन इस एक्स को लेने से मना कर देती है, पर बाद में इसे लेके चली जाती है। तो ये वाला सीन मांगा में थोड़ा सा लंबा था और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी था एनीमे के कंपैरिजन में बोले तो मानवा में हमें चाहियन की जो रियल पर्सनैलिटी है वो देखने के लिए मिलती है। और इसके अलावा मानवा में ये वाला सीन ज़्यादा फनी था, एनीमे में तो फनी था ही नहीं। और ये बात मैं पहले ही नोटिस कर चुका हूँ कि ये जितने भी फनी वाले पार्ट हैं वो इसे एनिमेट नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। शायद लेंथ की वजह से वो एपिसोड को छोटा रखना चाहते हैं, आई थिंक सो। चाहियन के अलावा जिन्वू के भी काफ़ी सारे फनी रिएक्शन थे जो कि हमें एनीमे में देखने के लिए नहीं मिले, और मुझे लगता भी है कि आगे हमें देखने के लिए मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि ये हर बार ऐसे सीन को या तो कट कर देते हैं या फिर अलग तरीके से एनिमेट करते हैं। और शायद ये जिन्वू को फनी वे में नहीं दिखाना चाहते, हो सकता है आगे कहीं एक दो सीन दिखा दें। तुम बताना कमेंट सेक्शन में यार, तुम्हें ये वाला टेक कैसा लगता है। मुझे लगता है यार थोड़ा बहुत फन भी होना चाहिए। हर वक्त कैरेक्टर को सीरियस दिखाना, इतना भी सीरियस दिखाना अच्छी बात नहीं है। Why are you gay? तो इसके बाद एक और सीन है चाहियन का, जो कि हमें मानवा में देखने के लिए मिला था, पर एनीमे में एनिमेट नहीं हुआ। एनिमेट तो हुआ मतलब, पर सेम टू सेम नहीं हुआ। तो जैसे ही चाहियन डंजन के अंदर चली जाती है और थोड़े बहुत और को हराती है, तो उसके बाद हमें चाहियन का एक ओरा वाला सीन दिखाया जाता है, पर एनीमे में हमें ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। इसके अलावा अगर हम फाइट सीक्वेंस की बात करें तो लगभग फाइट सेम ही है, बस थोड़े बहुत जो मूवमेंट हैं वो एनीमे में और ऐड किए गए हैं। जैसे कि जिन्वू ने चेन का यूज़ करके कारिंगलिंगन जो मेन बॉस था उसको हराया था, वो मानवा में नहीं था। मानवा में वो बस सिंपली उसे पंच मारता है और उसके बाद उसका तो एंड हो जाता है, पर एनीमे में हमें कुछ एक्स्ट्रा सीन देखने के लिए मिले जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे। और इसके अलावा एक और सीन कट है जब आयरन अपनी स्किल का यूज़ करता है हाई ऑर्क के ऊपर, पर ऑर्क को कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो एनीमे में तो हमें कुछ भी नहीं दिखाया जाता है कि क्या हुआ, पर मानवा में हमें ये एक्सप्लेन होता है कि जो ऑर्क हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल हैं, इसलिए जो उसकी स्किल है वो उनके ऊपर काम नहीं कर रही है। और इसके अलावा हमें जोंगिन का एक एनीमे एक्सक्लूसिव सीन भी दिखाया जाता है, जिसमें अपनी वो इस सेक्रेटरी से बात कर रहा होता है कि ये जो गेट है वो ए रैंक है या फिर एस रैंक है, ऐसी सारी बातें हो रही थी। तो ये वाला सीन मानवा में नहीं था, ये हमें स्पेशली एनीमे में देखने के लिए मिला है। और इसके बाद जब जिन्वू फाइनली कारिंगलिंगन को डिफीट कर देता है और उसे अपनी शैडो आर्मी के लिए समन करता है, तो वहाँ पे हमें बताया जाता है कि वो एक एलीट नाइट है। तो एनीमे में तो हमें कुछ भी नहीं दिखाया, पर मांगा में हमें ये एक्सप्लेन होता है कि जिन्वू के जितने भी शैडो हैं उनकी रैंक क्या है और ये एलीट लेवल क्या है। और इसके अलावा हमें मानवा में ये कंफर्म होता है कि जिन्वू के पास अब 127 शैडोज हैं। और इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता है कि मानवा और एनीमे में कुछ बड़े डिफरेंस थे। अगर आपने कुछ नोटिस किया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इस एपिसोड में मानवा के चैप्टर 72 से लेकर 76 तक को अडेप्ट किया है। 76 के बस एक दो ही शुरुआत के पैनल हैं, उनको अडेप्ट किया गया है, पर बाकी का जो पार्ट है वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा। तो गाइज आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा। पर्सनली ये वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा क्रेजी था, इसमें हमें काफ़ी बढ़िया फाइट देखने के लिए मिली, वो भी बढ़िया एनिमेशन के साथ। तो मैंने पहले सोचा था इस एपिसोड के ऊपर रिएक्ट करते हैं, पर फिर मुझे लगा व्यूज़ तो आते नहीं है रिएक्शन वीडियो पे, तो क्यों ही बनानी इतनी मेहनत करनी, क्योंकि ये रिएक्शन वीडियो को एडिट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आता है। और इसके अलावा मैंने पिछले 2 एपिसोड के ऊपर हिंदी एक्सप्लेन वीडियो बनाई थी, तो उनके ऊपर कॉपीराइट आ गया, वो ब्लॉक हो गई, तो इस बार मैंने वो नहीं बनाई। कमेंट सेक्शन में बताना यार अगर आपको चाहिए होगी, मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम विजुअल का यूज़ करूँ और कॉपीराइट से बचूं। तब तक के लिए आपको मिलता हूं मैं किसी और ऐसी वीडियो के साथ। बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।